अपन को पढ़ना है 3 स्टेट्स के बारे में जो आसानी से इंडिया में ज्वाइन नहीं हुए। कौन-कौन से थे वो? जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर। एक बार मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पे थे। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे आपको जूनागढ़ देखने को मिल जाएगा। ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको हैदराबाद देखने को मिल जाएगा। और ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? मणिपुर। इन तीनों प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ना है और किस तरीके से इनको मर्ज किया गया, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो द स्टेट डिड नॉट ज्वाइन ईजिली। सबसे पहला जूनागढ़ इशू। तो जूनागढ़ को लेकर जो समस्या थी वो सॉल्व की गई। तो सॉल्व कर किस तरीके से सॉल्व की गई? तो पब्लिक वोट कराई गई, वोटिंग कराई गई, जिसको प्लेबिसाइड बोलते हैं। और जब वोट कराई गई तो लोगों ने फेवर किसकी तरफ किया? इंडिया की तरफ किया कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है। तो जूनागढ़ इशू को और डिटेल में समझ लेते हैं, तब आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। जूनागढ़, किस तरीके से जूनागढ़ को मर्ज किया गया इंडिया में? तो जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जो कि आज के कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। और उस टाइम पे यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो 1947 के टाइम पे जो रूलर थे, जिनका नाम था नवाब महावत खान, इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसको ज्वाइन करेंगे? हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो इस प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया इस डिसीजंस का, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है। तो जिससे क्या होने लगा? पब्लिक अनरेस्ट। लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे, लोग आंदोलन करने लगे, मूवमेंट करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और जो वहाँ का नवाब था महावत खान, वो पाकिस्तान भाग गया। हाँ, अब जिससे क्या हुआ? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम की, उन्होंने इस एरिया पर अपना कंट्रोल ले लिया। लेकिन उसके बाद एक वोटिंग कराई गई, एक प्लेबिसाइड ऑर्गेनाइज कराया गया फरवरी 1948 में। और लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब वोटिंग हुई तो जो लोगों ने वोट किया वो किसके फेवर में किया? कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? कि जूनागढ़ को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना लिया गया। कब? इन 1948। जो जूनागढ़ का जो इशू था वो कैसे सॉल्व किया गया? वोटिंग के माध्यम से, प्लेबिसाइड के माध्यम से सॉल्व कराया गया। और जब वोटिंग हुई, वहाँ के लोग ने किसके फेवर में वोट किया? इंडिया के फेवर में वोट किया। और जूनागढ़ ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया 1948 में। अब अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, हैदराबाद की। हैदराबाद को किस तरीके से मर्ज किया गया इंडियन यूनियन के अंदर? तो जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, तो उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया का। ये सराउंडेड था इंडियाज जो टेरिटरीज थी, ये चारों तरफ से सराउंडेड था। जो अगर जो हैदराबाद स्टेट था, जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट था, जब प्रिंसली स्टेट था, तो इस टाइम पे कौन कौन से आज के एरियाज आते थे? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के कुछ एरियाज मिलाकर क्या बनते थे? ओल्ड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। जो वहाँ के जो रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। और एक ये भी क्या होता था? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक होता था ये। अब हैदराबाद के साथ समस्या क्या थी? कि इंडिपेंडेंस के बाद जो निजाम था वो चाहता था कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया। यानी कि वो ना तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, ना पाकिस्तान को। वो चाहता था कि हम क्या रहें? इंडिपेंडेंट रहें। नवंबर 1947 में हैदराबाद ने एक एग्रीमेंट साइन किया गया। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यानी कि जैसी सिचुएशन अभी है वैसी सिचुएशन रहेगी, कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा इंडिया के साथ। ये एग्रीमेंट 1 ईयर के लिए साइन किया गया था और लगातार हैदराबाद और इंडिया के बीच डिस्कशन और बातचीत चलती रही। उसके बाद क्या हुआ? मैनी पीपल अपोज द निज़ाम रूल। जिस तरीके का निज़ाम रूल कर रहा था, तो बहुत सारे लोग इससे परेशान थे। उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। और फिर मूवमेंट धीरे-धीरे करके मूवमेंट शुरू हुए। स्पेशली ये जो मूवमेंट शुरू होते हैं वो होते हैं तेलंगाना वाले रीजन में, जहाँ के पीजेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो पॉलिसीज़ वहाँ पे जो चल रही थी, निज़ाम जो पॉलिसीज़ चला रहा था, अपोज़िट पॉलिसीज़,
से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था निज़ाम के खिलाफ। महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके रूल की वजह से, तो इन्होंने भी बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स पर। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो हैदराबाद कांग्रेस थी, इस मूवमेंट को लीड कर रही थी। अब जब मूवमेंट चल रहा है, जब लोग विरोध कर रहे हैं, तो निज़ाम कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा, कुछ ना कुछ तो उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो निज़ाम का क्या रिस्पॉन्स रहा? टू सप्रेस द पीपल्स मूवमेंट। अब इस मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए निज़ाम ने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स यानी एक प्रकार से प्राइवेट आर्मी अ, भेज दी, जिसको रज़ाकर्स बोलते हैं। तो रज़ाकर्स ने एक प्रकार से वायलेंट एक्टिविटी, हिंसा का रास्ता अपनाया और लोगों के खिलाफ, और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अटैक किया गया, उनके ऊपर उनको मारा गया, प्रॉपर्टी उनकी लूटी गई। द रजाकार्स, और जो रजाकार्स थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स थे, उन्होंने मेनली टारगेट किया नॉन मुस्लिम कमेटीज़ को। तो उनकी एक्शंस की वजह से पूरे के पूरे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में जो पीस थी वो डिस्टर्ब हो गई। जो ऑर्डर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरे के पूरे तरीके से क्या हो गया था, तहस-नहस हो गया था। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ एक्शंस लेगी। इंडियन गवर्नमेंट इंडियाज़ गवर्नमेंट एक्शन, तो फिर से इस प्रिंसली स्टेट के अंदर शांति लाने के लिए, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी सितंबर 1948 इस सिचुएशन को संभालने के लिए। इंडियन आर्मी ने एक मिशन भेजा, उस मिशन का नाम क्या रखा, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया हैदराबाद के अगेंस्ट में। इसका रिजल्ट क्या निकला कि आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग, कुछ दिन इंडियन आर्मी और हैदराबाद के निज़ाम की जो आर्मी थी उनके बीच लड़ाई चली, लेकिन कुछ दिनों बाद जो निज़ाम था, जो वहाँ का रूलर था, उसने क्या कर दिया, सरेंडर्ड कर दिया, और आखिरकार हैदराबाद ऑफिशियली तरीके से इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गया सितंबर 1948 में। तो ये था हैदराबाद किस तरीके से मर्ज किया गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको सरदार वल्लभ पटेल की जो इमेज दिख रही है, साथ में कौन है, उनके हैदराबाद के निज़ाम है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये जो हैदराबाद के निज़ाम है, इनका नाम क्या था जब हैदराबाद को मर्ज किया गया था इंडियन यूनियन में, उस टाइम पे निज़ाम कौन थे हैदराबाद के। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हु वाज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एट द टाइम ऑफ हैदराबाद इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। अब चलते हैं अगले प्रिंसली स्टेट पर, मणिपुर। मणिपुर को किस तरीके से प्रिंसली स्टेट में मिलाया गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो मणिपुर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। तो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले मणिपुर के जो महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। ठीक है, तो इंडिया एश्योर्ड दैट मणिपुर वुड कीप इट्स इंटरनल ऑटोनॉमी, और उनको भरोसा दिलाया गया कि जो आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी वो आप कंट्रोल करेंगे, उस पर आपका अधिकार होगा। फिर उसके कुछ दिन बाद इलेक्शंस इन मणिपुर, मणिपुर में इलेक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बार बार पब्लिक प्रेशर डाल रही थी, इस वजह से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए जून 1948 में। तो मणिपुर जब इलेक्शंस कराए गए, तो मणिपुर उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट था वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे राजा तो था, लेकिन जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अनुसार चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का पहला पार्ट जहाँ पे जो इलेक्शंस कराए गए वो किसके बेसिस पे कराए गए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे कराए गए, यानी राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट्स। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर कराए गए। तो मणिपुर पहला पार्ट था जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शंस कराए गए थे। डिबेट ऑन मर्जर विद इंडिया, तो देयर वर डिफरेंट ओपिनियन। अब जो लोग थे प्रिंसली स्टेट मणिपुर के अंदर, डिबेट हो रही थी उनके बीच की हमें इंडिया में मर्ज होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो स्टेट कांग्रेस चाहती थी कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए पूरी तरीके से। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से इसका अपोज कर रही थी कि नहीं, हमें नहीं मर्ज होना चाहिए। तो लेकिन फिर क्या हुआ,
जिससे मणिपुर को मर्ज कर लिया गया इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए, मीटिंग हुई, बातचीत हुई और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को एग्री कर लिया, मना लिया मर्ज करने में कि आप इंडिया के साथ शामिल हो जाइए। तो जो महाराजा थे भूदा चंद्र सिंह, उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया सितंबर 1949 में। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि मणिपुर क्या बन गया, अब इंडिया का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से मणिपुर को भी इंडिया यूनियन में मिला लिया गया।